लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ सीरीज 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ बिजनेस स्टडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि आपके होपफुली बोर्ड में आ सकते हैं। उनके बेस पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें मेनली एमसीक्यू कवर किए हैं मैंने। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने सीरीज़ 2 और 1 नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए वो हेल्पफुल रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि रोज़ जो मैं सीरीज़ डाल रही हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर वे में मिलते रहें और आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लुक गुड टेक्सटाइल रिपोर्टेड 43% फॉल इन इट्स प्रॉफिट्स। ये एक कंपनी है जिसने 43% फॉल ये नोटिस कर रही है अपने प्रॉफिट्स में इन दी थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020, यानी कि 2020 के थर्ड क्वार्टर में 4 महीने का क्वार्टर आपका होता है, तो उसमें वो थर्ड क्वार्टर में 2020 जो आपका ईयर है उसमें 43% फॉल देख रही है, विच इज़ बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज 25% डिसाइडेड बाय द कंपनी। अब कंपनी ने डिसाइड किया था कि 25% तक हमें प्रॉफिट का लॉस होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 43% फॉल हो रहा है। दिस वॉज ड्यू टू कोविड-19 ऑन द मार्केट एंड इंडस्ट्री। और ये क्यों हो रहा है ऐसा? कोविड-19 की वजह से मार्केट और इंडस्ट्री पे बहुत असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट फॉल हो रहा है। द कंपनी एम्स टू इम्प्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स। अब कंपनी ने इसको दूर करने के लिए क्या किया कि उन्होंने कॉस्ट सेविंग मेजर्स अपनाए बाय रीस्ट्रक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स बिजनेस प्रोसेसेस टू मीट इट्स टारगेट इन द फ्यूचर। और उसके लिए उन्होंने अलग अलग जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको दोबारा से एक तरीके से रिवाइज किया और टारगेट वगैरह सेट किए उन्होंने, ताकि वो फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करें। ठीक, ये हो गई आपकी केस स्टडी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। तो देखिए, नोटिस करने वाली चीज़ है कि हम जो मैनेजमेंट फंक्शन है हमारा, उसमें हम डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग जो हमारा मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और किस तरीके से फॉलो हो रहा है, हमने कंट्रोलिंग में पढ़ा था कि हम एक प्लान टारगेट रखते हैं, जो कि यहाँ 25% टारगेट रखा गया था, लेकिन वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाया, यानी 43% हमारे पास लॉस हो गया प्रॉफिट में। ठीक है, यानी जो हमने प्लान किया था वो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अब हमने उसके लिए क्या किया, हमने अलग अलग मेजर्स लिए उसको सेव करने के लिए, यानी उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। जब हम ये तीनों काम करते हैं, यानी प्लान को कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस से, और उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, तो ये काम हम कौन से फंक्शन में करते हैं? तो बिल्कुल कंट्रोलिंग फंक्शन में हम ये काम करते हैं, जो कि लास्ट फंक्शन है आपके मैनेजमेंट का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। Fintech Limited has grown in size. It was a market leader, but with change in business environment, with the entry of foreign firms, its market share is declining. फाइनटेक एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छे से मार्केट को लीड कर रही थी, लेकिन फॉरेन फर्म्स के आने की वजह से उसका मार्केट में शेयर डिक्लाइन होने लगा, यानी उसके मार्केट में उसकी पहुंच जो है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। टू कोप अप विद द सिचुएशन, द मैनेजिंग डायरेक्टर स्टार्ट डेलीगेटिंग सम ऑफ हिज अथॉरिटी। अब इस डिक्लाइनिंग सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने कुछ अथॉरिटीज़ डेलीगेट करना यानी ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। किनको? जनरल मैनेजर को, ताकि वो बर्डन से थोड़ा कम हो और बिजनेस पे फोकस कर सकें। हु फेल्ट हिमसेल्फ ओवरबर्डन। अब ये जो जनरल मैनेजर थे ये खुद भी काफ़ी ओवरबर्डन थे काम से, तो इन्होंने अपने एमडी से अप्रूवल लिया, यानी परमिशन ली, और उस परमिशन पे उन्होंने भी अपनी अथॉरिटीज़ किनके ऊपर डाली, मतलब ट्रांसफ़र की, अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की अपनी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। जब अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है? तो कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन की बात नहीं हो रही। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो हो रही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों डेलीगेशन? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे एमडी ने अपनी अथॉरिटीज़ डेलीगेट की, उसके बाद जो जनरल मैनेजर था उसने भी अपने अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया अदर वेरियस लेवल्स पे। जब सब अपनी पावर्स को, अपने अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये काम होता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। ठीक,
सो योर आंसर विल बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। Ritu buys packet of dry cake from a cake shop without asking for the bill। अब जो रितु हैं वो एक पैकेट उन्होंने ड्राई केक खरीदा और बिल के लिए उन्होंने कोई मांग नहीं की। द पैक डज नॉट बियर एनी इन्फॉर्मेशन, जो पैकेट उन्होंने खरीदा उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, केवल नेम ऑफ द शॉप, कंपनी का नाम था। आफ्टर रीचिंग होम शी फाइंड्स द केक टू बी स्टेल। अब जब वो घर पहुंची तो उन्होंने ये देखा कि वो पैकेट में जो केक है वो सड़ा हुआ है, स्टेल है। ठीक है। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट दैट हैज़ बीन वॉयलेटेड। तो इस पूरे केस में आपका कौन सा कस्टमर का राइट है जो वॉयलेट हुआ है? तो आपका आंसर होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वॉयलेट हुआ है। कई लोग कह सकते हैं कि उन्होंने बिल नहीं मांगा, तो ये भी एक बात हो सकती है। तो आंसर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन हो सकता है कि उनको उनके राइट अच्छे से पता नहीं है। नहीं, यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या है, ये है कि नॉट बियर एनी इन्फॉर्मेशन, पैकेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और राइट टू इन्फॉर्मेशन में हमसे ये कहा जाता है, ये राइट हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट की पूरी जानकारी एक कस्टमर को होनी चाहिए और प्रोडक्ट पर सारी जानकारी मेंशन होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो शॉपकीपर को सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अपने कस्टमर को। तो वो यहाँ पर नहीं हुआ है। सो कौन सा वॉयलेट हुआ है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमित इज रनिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी अर्निंग अ लॉट बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू बिग इंडस्ट्री। अमित हैं, बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहे हैं और वो अपनी ये सर्विस कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देते हैं। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल बी। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे उनको किस तरह के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। तो बिल्कुल, जब उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इतनी अच्छी है कि वो बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं और वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पे उनको वर्किंग कैपिटल यानी कि लोगों की, हर वक्त पैसे की, हर वक्त न्यू टेक्नोलॉजी की, इन सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। तो यानी उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो हम जिसे कहते हैं कि हर वक्त हाथ में पैसा होना चाहिए आपके खर्च करने के लिए बिजनेस में, तो बिल्कुल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की इनको ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो इट विल बी हाई। आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5th केस स्टडी पे। Every manager needs to apply his or her theoretical knowledge to find solutions of the problem of organization which varies from individual to individual। एक स्टेटमेंट आपको दी है कि हर मैनेजर थियोट्रिकल नॉलेज को अपने हिसाब से प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके सॉल्यूशंस के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करता है सारे सॉल्यूशन, सारी थ्योरीज को। ठीक है, जो कि आदमी से आदमी डिफरेंट है, यानी कोई आदमी उसी सिचुएशन में कोई और ऑप्शन चूज़ करेगा तो कोई और आदमी कोई नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करेगा। ये एक मैनेजर का बिहेवियर होता है। ठीक, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट दैट इज डिस्कस्ड अबव। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज आर्ट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हमें आर्ट का दिखाई देता है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में हमें ये बताया गया है कि हर सिचुएशन से डील करने का इंसान का अपना एक तरीका होता है। वो मैनेजमेंट पूरी पढ़ता तो है, लेकिन उस मैनेजमेंट को वो किस तरह सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करेगा, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, लोगों के हिसाब से ये निर्भर करता है। सो योर आंसर विल बी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Due to coronavirus pandemic, many companies are allowing their employees to work from home, providing them with requisite gadgets and machinery for that। कोरोना वायरस की वजह से कई सारी कंपनीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे रही हैं, जिसकी वजह से वो उनको अलग अलग गैजेट्स जो उनको चाहिए हैं वो प्रोवाइड करती है। गैजेट्स, मशीनरी जो भी उनको चाहिए है वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, इट हैज़ रिजल्टेड इनटू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग लॉन्च्ड। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, या लास्ट 6 महीने से हम देख रहे हैं कि मार्केट में कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस और वर्क फ्रॉम होम की वजह से। ठीक, तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल, जब हमारे पास केस स्टडी में कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको दिखाती है कि यहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, नई टेक्निक्स आई हैं,
ड्यू टू कोरोना वायरस। तो ये चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर। तो आई होप आपको ये 6 केस स्टडी अच्छे से क्लियर हुए हों। अगर किसी केस स्टडी में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके कोई सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।